आज आप सभी का फिर से स्वागत है। राहुल रावत न्यू टू यू। ये रीजनिंग का चैप्टर थोड़ा बड़ा हो रहा है क्योंकि इसमें कोडिंग डिकोडिंग के बहुत सारे क्वेश्चन हैं और थोड़े से लॉजिक भी फंस रहे हैं। तो आज हम क्वेश्चन ऐसा करेंगे, कुछ क्वेश्चन करेंगे, कुछ क्वेश्चन छोड़ेंगे। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी फिनिश करने की कोशिश करता हूँ। शायद और भी टाइम ले जाए, चैप्टर थोड़ा लंबा लॉन्ग हो गया है, फिर मैं ट्राई कर रहा हूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 से करूँगा। मैं पहले भी करा चुका हूँ, लेकिन यहाँ से मैं रिवाइज करता हूँ क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन है तो सीधे सीधे सॉल्यूशन हो जाएंगे। अगर क्यू जेड जी अब बात करता हूँ, क्यू की बात करता हूँ तो 17, जेड की बात करता हूँ तो 26, D4H8, 8 4 12, 12 17 29, 29 26 55, -4 का लॉजिक लगा है। इसी में भी यही लॉजिक लगेगा, -4। गैव आउट डी एन आर बी याद करना है अपन को। डी की वैल्यू 4, 4 से 4 को काट दो, एन आर बी को जोड़ दो, यही करेक्ट आंसर होगा। एन की बात करता हूँ तो 14, आर की 18, 14 18 32, 32 + 2 34 इज द करेक्ट आंसर। इतना टाइम नहीं है, थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ आज। मद्रास की बात करता हूँ, मद्रास को 56 कैसे लिखा गया है। अगर बात करता हूँ 13 1 14, 14 4 18, 18 18 36 1 37, 37 19 56, सीधा जोड़ है। 3 3 24, 24 12 36, 36 3 39, 39 21 60, 60 40 100, एक से एक इज द करेक्ट आंसर। अब बात करता हूँ 3 3 5 को कैसे लिखा गया है। तीनों का योग कर दिया है, 9 - 4 लॉजिक लगा है। 6 का 18 - 4, तीनों को ऐड कर दिया है, 6 + 6 + 6, 9 9 9 प्लस करेंगे तो 10 27 - 4, सभी में -4 का लॉजिक है, 23 इज द करेक्ट आंसर। 23 इज द करेक्ट आंसर। ये URL को बात करते हैं, ये URL को कैसे लिखा है उसने, अगर देखते हैं अभी देख दो। ये URL की बात करता हूँ, ये URL को 52 लिखा है। अगर जोड़ो 21 1 22 22 18 40 40 12 52, सीधा जोड़ है। अगर बात करता हूँ 1 2 3 9 3 12 12 14 कितना होता है, 12 14 26, 26 इज द करेक्ट ऑप्शन। 28 29 30 को तुम्हें करना है, 3 क्वेश्चन आपके लिए हैं। मैं एक 30 से लेता हूँ। अगर बात करता हूँ सी की वैल्यू 3 है, पेयर की वैल्यू अगर बात करता हूँ सी सीधा लेटर वैल्यू दी गई है। पेयर की बात करता हूँ 6 5 11 11 1 12 12 12, 6 5 11 11 1 12 12 18 30, सीधा जोड़ है। अगर हेयर की बात करता हूँ तो 8 1 9 9 9 18 18 18 36 सीधा करेक्ट ऑप्शन 36। अगर बात करता हूँ ए की वैल्यू 1 दी गई है, पेट की वैल्यू 37 दी है। ए की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू है, पी की 16 1 17 17 17 20 37। टैप की बात करता हूँ तो 20 1 21 21 16 37 ये था करेक्ट आंसर। पेट टैप को एक ही चीज लिखा गया है, ओनली घुमा के लिखा गया है, 37 था करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं ट्रायंगल। ट्रायंगल को लिखा है, अब यहाँ से क्वेश्चन थोड़ी सी दूसरा चेंजिंग हो गया है। ट्रायंगल की बात करता हूँ TRANGLE, तो देखो -2 लगाया गया है। अगर लॉजिक चेक करता हूँ तो पहले -2 +3, ठीक है, GHI, फिर -2 लगाया गया है। लॉजिक कब चेक करो, -2 फिर +3 लॉजिक लगाए, फिर फिर -2 लॉजिक लगाए, फिर +3 लगाए, GHIJ +3, फिर -2, फिर +3, ऐसे लॉजिक लगाए। -2 +3, -2 +3 को लॉजिक लगाया है। -2 की बात करता हूँ, आप चेक करो। ए का -2 चेक करूँगा तो कितना आएगा, आप खुद ही लगा लो। ए की वैल्यू कितनी है, एक मतलब 27, दो बात करता हूँ तो 25 से स्टार्ट होगा। इधर करेक्ट ऑप्शन बी, ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन मेरे को थोड़ा सा कन्फ्यूज है, इसका आंसर मैच कर लेने दो। टाइप सेकंड का 33 क्वेश्चन, टाइप सेकंड 33 क्वेश्चन मेरे को थोड़ा सा कन्फ्यूज लग रहा है क्योंकि इसमें एक टाइप सेकंड 33 का भी कोई दिक्कत नहीं है, यही आंसर है क्योंकि उसमें 3 ऑप्शन सी से स्टार्ट कर दिए, इसलिए थोड़ा सा मेरे को कन्फ्यूज लगा। कोई इशू नहीं है, इधर करेक्ट ऑप्शन यही होगा, ठीक है। हाँ, ई की बात करता हूँ। ई को जब अब देखो, ई को 5 से दर्शा रहा है, एम्पर को 5 13 5 18 18 16 18 16 34, 34 और 27 कितना होता है, क्योंकि इंडियन रेलवे उल्टा होता है, सीधा 27 7 4 11 6 3 6 61, सीधा जोड़ करना है। आप चेक करते हैं तो रिपेयर की वैल्यू याद करनी है। 18 9 18 5 23 23 16 39 40 40 और 27 कितना होता है, 67 इज द करेक्ट आंसर। मिस्टेक की बात करता हूँ, मिस्टेक को JLP लिखा गया है। अब चेक करता हूँ, देखो
-3 लगाया गया लॉजिक फर्स्ट में। आई जे के एल, आई की वैल्यू 9 होती है, एल की वाला +3 लगाया गया है। P 19 16 -3 +3 -3 +3 लॉजिक लगाया गया है, ठीक है। -3 +3 -3 +3 लॉजिक लगाया है, ठीक है। अगर बात करता हूँ आई की वैल्यू कितनी होती है 9, तो 6 F से स्टार्ट होगा, सीधी सी बात है। +3 14 3 17 क्यू आएगा, ये करेक्ट आंसर ए। क्यों एन की वैल्यू 14 +3 लॉजिक लगाया है, ठीक है। 9 3 12 हुआ है। ऐसे ही इसमें अगर बात करता हूँ तो एफ की 14 3 17 17 वैल्यू की होती है, एल नहीं, ये करेक्ट ऑप्शन ए। यदि सांकेतिक भाषा में स्पार्क को ये लिखा जाता है तो फिर पूर्व भाषा में फ्लैम को कैसे लिखा जाएगा? उसी पूर्व भाषा में फ्लैम को स्पार्क STPQABRSKL, सीधा +1 लेटर लिया गया है। FGLMABMNEF, ये द करेक्ट ऑप्शन ए। अगर बात करते हैं टेबल को बात करता हूँ GZYOV लिखा गया है, कुछ नहीं है, आसानी से हो जाएगा। ओनली अपोजिट लेटर लिखा गया है, चेक करोगे GT रोड हो गया, AB A to Z हो गया, बॉय हो गया, LO हो गया, इवनिंग हो गया ना। अपोजिट लेटर लिखे गए हैं। जॉइस के अपोजिट लेटर बात करेंगे, जे का Q अपोजिट लेटर होता है, O का L होता है, तो QL है किसी में, ओके। अब यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन फंसा दिया गया है। अब तुम बताओ, यहाँ पर लेटर मिस्टेक दी गई है 99%। अगर यहाँ पर O दिया गया है तो 15 और 12 27 होना चाहिए, मेरा अनुमान ये है। लेकिन पीछे की लेटर चेक कर लेते हैं, मानना कहीं पर मिस्टेक हो गई होगी इसमें, सीरीज में उन्होंने जो सीरीज दी है उन पर मिस्टेक हो गई हो। आई का इंडियन रेलवे एस, और एस की बात करता हूँ, इनमें से कोई नहीं है और क्या सीधा सा ऑप्शन है, कोई दिक्कत ही नहीं है आपको, इनमें से कोई नहीं लगाओ, आंसर बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। जब ऑप्शन दिया गया है तो फिर तो घूमने की कोई बात ही नहीं है। देखिए संस्कृत भाषा में जेलोस को ये लिखा जाता है, तो उसी भाषा में इलेक्ट्रॉन को कैसे लिखा जाएगा? अब देखो जे की बात करते हैं, जे को बी, जे को बी से दर्शा रहा है, ये सांकेतिक भाषा में JEA, ओके। 3 का अपोजिट बनाओ, फिर भी 3 का बनाओ, BEFJK, ठीक है। -K किया, LK-1, STUVOP, सही है। ऐसे इसमें चेक करोगे आप तो ऐसे बनाओगे, BFG है किसी में, BFGHI, इधर करेक्ट ऑप्शन BFI। अगर बात करता हूँ, नहीं अभी ऐसे चेक नहीं कर सकते अपन, 2 ऑप्शन है BFI से स्टार्ट हो रहे हैं, और R से पहले Q दिया गया है। फिर बात करता हूँ तो देखो MNOFTU, इधर करेक्ट ऑप्शन B है। थोड़ा और आगे बढ़ता हूँ, शोर को इस QFMPC के रूप में दर्शाया गया है, तो उसी परिभाषा में WNKGE को कैसे लिखा जाएगा? फिर बात करता हूँ शोर, -2 लॉजिक लगाएगा, चेक करते हो तो -2 -2 -2 लॉजिक लगाए, इसमें भी -2 लॉजिक में लगाओ, अगर चेक करते हो तो। ई की बात करता हूँ तो क्या आएगा, C -2 लॉजिक लगाए, सीधी सी बात यह है, या WXEFG, इनमें से कोई नहीं था करेक्ट ऑप्शन होगा, कोई भी कंडीशन है ही नहीं। उसी गुड़ भाषा में WNKG को कैसे लिखा जाएगा? तो बात करते हैं, W से पहले क्या आएगा, UBW, ठीक है। ई के बाद ई क्यों रहेगा, ये बात मेरी समझ में नहीं आई। -2 इसमें भी तो होना चाहिए, इनमें से कोई नहीं था करेक्ट ऑप्शन। अब बात करेंगे सोसाइटी को COSIE/T लिखा जाता है, कुछ नहीं है, वही लेटर लिखे गए हैं, ओनली उनकी वैल्यू एक्सचेंज कर दी गई हैं। देखो COS लिखा गया है, फिर I/T लिखा गया है, EI को चेंज किया गया है, COS, ओके। ऐसे ही मैन हॉल को चेंज करेगा वो, देखो सबसे पहले COS को ऐसे लिखा है तो NAM लिखेगा, सबसे पहले NAM हो गया, ये नहीं है NAM होगा, कोई दिक्कत नहीं है, NAM लिखेगा सबसे पहले, फिर EI, तो EI तो OH लिखेगा,
OHEL 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 NAMOHEL, इधर करेक्ट ऑप्शन ए। देख किसी कास्टबोर्ड में अगर बात करें ड्यूरेशन को ए लिखा जाता है तो फिर फोरकास्ट को क्या लिखा जाएगा। ड्यूरेशन की बात करता हूँ तो देखो कुछ नहीं है, डी का भी अपोजिट लेटर होता है, डी का भी अपोजिट लेटर नहीं होता है। ये 26 का जोड़ा बनता है। अगर आप देखो तो डी की वैल्यू 4 होती है, बी की वैल्यू 22 हो गया, यू की वैल्यू 21 होती है, ई की वैल्यू 5 होती है, आर की वैल्यू 18 होती है, बी की वैल्यू 2 होती है। इधर करेक्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है, गलत है, गलत हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रही है। अब 4 लेटर से तोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है, 4 लेटर से तोड़ता हूँ फिर भी आंसर नहीं आ रहा है। ओके हो गया। 2 के लेटर में तोड़ो। सबसे पहले यू को उसने बी लिखा है, डी को ई लिखा है, ए को बी लिखा है, आर को एस लिखा है, आई को जे लिखा है, टी को यू लिखा है, एन को ओ लिखा है, ओ को पी लिखा है। ऐसे क्रॉसिंग वाला पॉइंट है, ये क्रॉसिंग वाला सीन बना है सीधा। तो देखो ओ को एक वन लेटर आगे ले गया है। आप चेक करोगे तो ओ को पी लिखा है, एफ को जी लिखा है, ओ को पी, एफ को जी, सी को डी, ई को एफ, नहीं थोड़ी मिस्टेक है, ई को एफ लिखेगा, आर को एस लिखेगा, क्लियर। ए को सी लिखेगा, सी को डी लिखेगा, टी को यू लिखेगा, एस को टी लिखेगा। इधर लेटर होगा पी जी ई एफ एस सी डी, एफ एस बी डी, बी डी यू टी, पी जी एफ एस बी डी यू टी। इधर करेक्ट ऑप्शन डी होगा। क्लियर, क्लियर। अगर बात करता हूँ आर टी एन आई आर ई डी यू को ये लिखा गया है, कुछ नहीं है, इंट्रोड्यूस, इसी को एक सही लेटर में लिख दिया गया है। पहले आई एन टी आर लिखा गया है, सबसे पहले आई एन को लाया गया है, तो ई एल को सबसे पहले लाएगा, ठीक है, फिर टी आर, फिर ई पी, टी ई एल पी ई, ई एल ई पी, ई एल ई पी, ई एल ई पी किसी ऑप्शन में नहीं है, इसमें ही है ओनली। और आगे देता हूँ ई आर, ई आर को लास्ट में ले गया, एन टी को लास्ट में ले गया, डी यू को यू डी लिखा है, ए एच को एच लिखा है। इधर करेक्ट ऑप्शन ए, 42 का ए। गोल को ऐसे लिखता है, पहले देखो ए को फर्स्ट में लाता है, फिर जी को फर्स्ट में लाता है, फिर एल को लाता है, फिर ओ को ले जाता है। बियर को ऐसे लिखता है, ए को लाता है, फिर वी को लाता है, फिर ई को ले जाता है लास्ट में, फिर आर को मध्य में लाता है। ठीक है, बिल्कुल यही लॉजिक है। सबसे पहले एन को लाएगा, फिर एस को लाएगा, एन एस, इधर करेक्ट ऑप्शन, और डी को लाएगा, फिर ई को ले जाएगा। सही है, एन एस डी ई। अगर अब बात करता हूँ कंप्यूटर, कंप्यूटर को ये लिखा जाता है, कंप्यूटर को ये लिखा जाता है तो बी वाई आई के एच ई ए डी को क्या लिखा जाएगा। ओके, कुछ नहीं है, देखो पहले सी ओ एम इतने को आधा किया गया है। अगर आप चेक करोगे तो इतने को आधा कर लिया गया है उधर किसे, फिर इतने को लिया गया होगा लास्ट में शायद टी ई आर को, ई एफ। ओके ओके, देखो एम को क्या लगाया उसने, एल एम, तो ऐसे ही बिल्कुल देखो आई को सबसे पहले क्या लिखेगा, जी एच आई। ओके, इसमें मिस्टेक हो रही है, कंप्यूटर, एल एन बी, यू वी पी क्यू, पी क्यू यहाँ तक तो ठीक है, बी बाई आई के एच ई डी, तो आई के फर्स्ट लेटर लिखना है। नहीं, इधर करेक्ट ऑप्शन में से कोई नहीं। 44 का देखते हैं, टाइप सेकंड का 44 क्वेश्चन, टाइप सेकंड 44 क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ एक बार। टाइप सेकंड 44 क्वेश्चन, 44 का इधर करेक्ट ऑप्शन, कोई दिक्कत नहीं है, यही हमारा आंसर आ रहा था। हम चेक कर रहे थे तो वो लॉजिक नहीं मिल रहा था इनमें, एक भी -2 वाला। अगर बात करता हूँ आई से, अगर आई की वैल्यू 9 है
9 से तो 7 की वैल्यू आनी चाहिए थी जी, लेकिन जी इसमें ऑप्शन ही नहीं है कोई, तो इनमें से कोई नहीं ऑप्शन होगा। ठीक है, क्लियर, इनमें से कोई नहीं इधर करेक्ट ऑप्शन होगा। अब 45 की बात करता हूँ, क्वेश्चन 45। सैटेलाइट को ये लिखा जाता है AFTUAPST, कुछ नहीं है। सैटेलाइट की बात करता हूँ तो देखो उसने यहाँ से क्रॉसिंग की है, बात करता हूँ ई से तोड़ा है सबसे पहले उसने ई से तोड़ना स्टार्ट किया है, अगर आप चेक करोगे तो। फिर एल को एल रखा है, एल को एल रखा है उसने, सैटेलाइट को तोड़ा है, फिर एल को एल रखा है, फिर -1 करता गया है। ठीक है, सभी में ऐसे ही एल यू एन को लिखेंगे पहले, फिर सी को लिखेंगे, सी की वैल्यू सी रहेगी। ठीक है, ये तो क्रॉसिंग ही हो गया। अगर बात करता हूँ ई एफ, तो NOUVAB इज द करेक्ट ऑप्शन, ABLM, क्लियर, सी हो गया। FGMNHIGH इज द करेक्ट ऑप्शन, बी होगा, क्लियर। अगर बात करता हूँ, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। कुल्ड, कुड को ये लिख रहा है, मार्जिन को ये लिख रहा है, तो फिर उसी की भाषा में मोल्डिंग को क्या लिखेगा? ओके, -1 लॉजिक लगाए, आप चेक कर सकते हो सभी -1, इसमें भी -1 लॉजिक लगाए, तो फिर इसमें LNTKCHIMNFG इज द करेक्ट ऑप्शन, सी। कोई ऑप्शन नहीं है, सवाल ही कर दो तुरंत देखते ही। केमिस्ट्री की बात करता हूँ, केमिस्ट्री में केमिस्ट्री को ये लिखता है, तो फिर बीन स्टॉक को क्या लिखेगा? केमिस्ट्री में अगर आप चेक करती हो तो देखो लॉजिक आपको दिख रहा होगा, MNEFHICD, आई की वैल्यू आई रखा है, STTURSYZ, -1 +1 लॉजिक लगाया। ठीक है, बात करता हूँ तो NOABEFBC BFC FC ये ऑप्शन नहीं होगा। अब बात करता हूँ, एस की जगह एस रहेगा, CS। ठीक है, तीनों ऑप्शन में कुछ भी हो सकता है। फिर बात करता हूँ तो कुछ नहीं है, TUOPCDKL इज द करेक्ट ऑप्शन, सी। यहाँ तक बिल्कुल नॉर्मल है। एक निश्चित कोण भाषा में जर्मिनेशन को इतना एक इसमें ए से क्या लिखा जाएगा? ओके, जर्मिनेशन को ये लिखा गया है, तो फिर इमिग्रेनोट अज्ञात करता हूँ तो पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 अगर ऐसे लेता है वो, दिमाग लगाओ तो 3 के लेटर लिए हैं उसने, सबसे पहले वो आई को लाया है। देखो दिमाग लगाओ, देखो सबसे पहले उसने आई को लिया है, IM, इसमें BA ठीक है, B क्रॉस, क्योंकि 3 लीटर छोड़ के उसने शब्द लिए हैं, 3 लीटर छोड़ के ले लिया है BA। फिर बात करता हूँ, GR लिया है, फिर फर्स्ट का लेटर लिया है E, तो BAE, 1 लीटर छोड़ के लिया है, फिर R, तो 1 लीटर छोड़ के फिर उसको लिया है T, तो BET हो गया। फिर लिया उसने E जो बीच में छूट गया था, फिर लिया S, टी के बाद S, ठीक है। फिर बात करता हूँ तो फिर लिया है उसने NN, फिर जो लेटर है वही लिया है, टी के बाद कौन सा लेटर है इसमें अगर बात करता हूँ तो L लिया है, कोई इश्यू नहीं है। L के बाद चेक करता हूँ तो फिर उसने ले लिया लास्ट का लेटर जो था LD, इसमें L आई है, इसमें LD है, ओके। NN लिया है ना उसने, N जो लेटर था वो लिया, फिर N ही लास्ट का लिया। लास्ट का अगर इसमें बात करता हूँ तो D दिया गया है, L से पहले E को दर्शा रहा है, L से पहले I आ रही है,
एल आई एन तो इसमें है ही नहीं। ओके, ये द करेक्ट ऑप्शन सी होगा मेरे अकॉर्डिंग। आपको भी यही आंसर होना चाहिए। शोल्डर की बात करता हूँ, SHOULD को ये लिखा गया जाता है, मॉर्निंग्स को क्या लिखेंगे? कुछ नहीं है। अगर बात करता हूँ तो दिमाग लगाओ, देखो शोल्डर 1 2 2 4 4 4 4 8 लेटर है। STHIOPUB 4 4 का कॉम्बिनेशन बनाया है, चेक करोगे तो +1 लेटर लिया गया है, STHIOPUB। अगर LTER की बात करता हूँ तो देखो -1 -1 -1 -1, ठीक है। मॉर्निंग की बात करता हूँ तो MNORSOP MN, ठीक है। OSPN होगा, OSPN होगा, OSPN होगा, ये तो क्रॉस हो गया, ये क्रॉस है, OSPN होगा। अब ST, अगर S से पहले क्या होता है चेक करोगे तो R, G से पहले F, N से पहले M, I से पहले H, सीधा करेक्ट ऑप्शन ए। टीम वर्क की बात करता हूँ, टीम वर्क को ए दर्शा रहा है, तो फिर सम को PTDL लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में पर्सन को क्या लिखेंगे? OPST -1 +1 +1 -1 +1 -1 RSEFPQ। अब बात करता हूँ N से पहले M, O से पहले N, S से पहले R, इज द करेक्ट ऑप्शन सी द करेक्ट ऑप्शन। एक निश्चित भाषा में ग्लैमर को ही लिखा जाता है, तो फिर सर्विंग को क्या लिखेंगे? ग्लैमर की बात करता हूँ तो देखो कुछ नहीं है, ऐसे लिखा गया है ग्लैमर। ए को बी लिखा गया है, एल को एम लिखा है, जी को एच लिखा गया है, एल की एम -1 लिखा गया है, -1 ओके, बिल्कुल ऐसे ही सेम में लिखा गया है। अगर बात करते हैं देखो ग्लैमर को क्या लिखा गया है, RSEFST, बी को यू लिखा है, बी को यू लिखेगा। अगर बात करता हूँ ई द करेक्ट ऑप्शन डी होगा। जॉय राइड को ये लिखा जाता है, तो फिर बात करते हैं मीजर को क्या लिखेंगे? जॉय राइड कुछ नहीं है, हो जाएगा जॉय राइड। 3 का जोड़ा बनाओ यहाँ से। अगर जॉय की बात करता हूँ, जॉय भाई की बात जेड, ओ की बात पी है, जी की बात के है, आर के से पहले क्यू है, -1 ओके, ये लॉजिक है, +1 वैल्यू -1 और फिर -1, क्लियर। अगर अगर इसकी बात करता हूँ तो BFN होगा, क्लियर। आर से पहले एस होगा, -1 की बात करता हूँ तो अब बात करता हूँ देखो डी, ई से पहले क्या आता है, डी होना चाहिए, डी BFN आर, DQT सही है, ऑप्शन डी। एक निश्चित भाषा में क्यूरी टाइप को ये लिखा जाता है, तो फिर स्ट्रीमिंग को क्या लिखेंगे? कुछ नहीं, -1 -2, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है, -1 -2 लॉजिक नहीं है। क्यूरेटिव +1 लॉजिक लगा गया है, देखो क्यूरेटिव में ABASUBCD, फिर -1 लेटर लेके गए हैं, क्लियर। तो स्ट्रीम की बात करता हूँ तो ए को बी लिखा गया है, एफ को ए को बी, ई को एफ, टी को यू, एस को टी, BFUT। जी से बात करता हूँ, जी से तो FGMNHILM, ये द करेक्ट ऑप्शन ए 53 का। यहाँ तक क्लियर सभी को? प्रॉब्लम को ये लिखा जाता है, प्रॉब्लम देखो वर्ड वही है, ओनली लेटर इधर उधर वैल्यू चेंज कर दी गई है। सबसे पहले MP, तो SN लिखो सबसे पहले, SN, क्लियर है, SN हो गया, ठीक है। फिर ई लिखा गया है, ER लिखा गया है, RU लिखो, ठीक है, RU लिख दिया। अब बात करता हूँ RU के बाद लिखा गया है इसमें LO, तो EMG द करेक्ट ऑप्शन सी।
ये निश्चित कूट भाषा में स्पोरेडिक को ये लिखा जाता है, तो फिर ट्रूबल्स को क्या लिखा जाएगा, ट्रेबल्स को क्या लिखा जाएगा? ओके, स्पोरेडिक -1 -1 -1 -1। ओके, अगर बात करता हूँ इसमें -1 लॉजिक है तो इसमें +1 लॉजिक है, ठीक है, पीछे के में। तो इसमें -1 लॉजिक लगेगा। यू से पहले क्या आता है? टी, TM, TNQS, 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 ठीक है, ये हट गया। TNQS 3 ऑप्शन रह गए। बी की बात करता हूँ तो C है, L के बाद M है, E के बाद F है, S के बाद T है। इसका करेक्ट ऑप्शन C। 56 की बात करता हूँ, यदि ब्रीफ को ये लिखा जाता है, यदि ब्रीफ को ये चीज लिखा जाता है तो फिर क्लस्टर को क्या लिखेंगे? +2 -2 +2 -2 +2 -2 +2 -2 +2 -2 +2 है। +2 -2 +2 -2 +2 -2 है। +2 E हो गया। E -2 की बात करता हूँ तो नीचे, +2 की बात करता हूँ तो U, +2 की बात करता हूँ STU, नहीं -2 हो गया यहाँ पर। S से Q, Q, EJWQ है कि इसमें? ओके, कहाँ मिस्टेक हो गई राहुल? देखो देखो, अगर बात करता हूँ B से D लिखा गया है, R को P लिखा गया है, I को K लिखा गया है, E को प्लस। देखो +2 -2, C को E लिखेगा, L को J लिखेगा, फिर U को +2 लिखेगा। इनमें से कोई नहीं था करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। आप चेक कर लो। 56 टाइप सेकंड 56 क्वेश्चन, टाइप सेकंड 56 क्वेश्चन, टाइप सेकंड 56 क्वेश्चन। ये ऑप्शन है, मैं बोल ही रहा था कि इनमें से कोई नहीं ऑप्शन ही होना चाहिए, वही हुआ है, क्योंकि वो क्वेश्चन ही गलत लग रहा था मेरे को देखने में भी। ये हो गया। अब बात करते हैं 57 क्वेश्चन पे आता हूँ। अगर एजुकेशन को ये लिखा गया है तो टीचर को क्या लिखेंगे? एजुकेशन, EDU, ATIUN, ADUC। ये को V लिखा गया है, कहीं ना कहीं मिस्टेक है, आप चेक करो दोबारा से आसानी से। एजुकेशन 2 2 4 2 8 2 2 4 2 8 2 8 1 9 ऐसे बनता है, ठीक है, लॉजिक ये। अगर बात करता हूँ AC के लास्ट में कैसे लाया है? -2 +2। ओके, देखो अगर क्वेश्चन में लॉजिक देखता हूँ तो -2 +2 -3 +3, ठीक है, -4 +4 -5 फिर -3 +3 +3 और फिर बात करता हूँ -3। अगर T की बात करता हूँ T तो -2 क्रॉसिंग है ना, क्रॉसिंग वाला क्वेश्चन है। -3 +3 -3 +3 -3 +3 क्वेश्चन लगा है। तो बात करता हूँ तो T की बात करता हूँ तो Q आएगा, इधर करेक्ट ऑप्शन।
इज द करेक्ट ऑप्शन सी। -3 + 3 लॉजिक लगाए, ठीक है। -3 + 3 है। प्रोहिबिट को ये लिखा जाता है, तो फिर सिस्टर को क्या लिखेंगे? प्रोहिबिट, प्रोहिबिट की बात करता हूँ तो PROH -7 -6, क्यों? P की वैल्यू 7 है, I की वैल्यू 9, -7 -6। नहीं, ऐसे लॉजिक तो नहीं लगने वाला। यहाँ पर 4 लेटर का कोई लॉजिक हो सकता है, मेरा अनुमान यही है। 4 लेटर में अगर लॉजिक चेक करता हूँ तो H 4 लेटर की बात करता हूँ तो RS नहीं है भैया, नहीं है RS PRRS। इसमें मेरे को सही लॉजिक समझ नहीं आया, इस क्वेश्चन को छोड़ता हूँ 58 को, फिर देखूंगा अगर चेक करता हूँ तो। 58 क्वेश्चन को आप घर से करने की कोशिश करना, वरना अदर क्लास में करा दिया जाएगा। पर्स को ये लिखता है PQVRS STUEF, +1 लॉजिक लगा है तो STPQ, तो ऑप्शन बी सी। एडवेंचर की बात करता हूँ तो एरियूटमीड के संकेत किया गया था ग्रीन को किस शब्द में? अगर बात करता हूँ तो ADVE कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा उल्टी तरीके से लिख दिया गया है और कुछ नहीं है उसमें, ठीक है। अब आप देखो, चेक करोगे तो देखो 1 मिनट, अगर आप चेक करते हो तो देखो ADEVENTURE कुछ नहीं है, ऐसे NEERG NEE ओके NEEGR DA, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग आंसर नहीं हो सकता है किसी भी कंडीशन में। क्यों? क्योंकि इसमें मिस्टेक है, RG होना चाहिए। वो स्प्रिंटिंग हो गया, उनसे कोई इश्यू नहीं है। कंप्यूटर को ये लिखता है तो फिर स्ट्रक्चर को क्या लिखेगा? ओके CD -1 +1 -1, ओके ओके ओके, कहाँ मिस्टेक है? COM तक तो क्लियर है, DNO ओके, PU तक क्लियर है। 4 लेटर में क्वेश्चन घुमाया अगर चेक करता हूँ तो। फिर बात करता हूँ तो UBS, तो ऐसे ही से कर लेता हूँ पहले। अगर बात करता हूँ तो ABST, लास्ट में B आना है तो करने की सॉल्व इश्यू नहीं है, लास्ट में B आना है तो, क्योंकि आप चेक कर सकते हो C का D कर दिया गया तो A को B भी करेंगे और S को लिखेंगे अपन ST। हाँ, इधर करेक्ट ऑप्शन B, ज़्यादा उसमें दिमाग दौड़ाना नहीं है, क्लियर है। कॉर्पोरेशन के 4 अलग कुटुंब दिया गया है तो रूट को RS किस में लिखा गया है? CD ओके, 1 लेटर RS, ये लॉजिक हो सकता है क्योंकि C को O को N लिख रहा है -1, तो O को N लिख रहा है। इज द करेक्ट ऑप्शन कूट भाषा 2 के अकॉर्डिंग, कूट भाषा 2 के अकॉर्डिंग इज द करेक्ट ऑप्शन। अगर चल रही है बात तो यहाँ तक। अब यहाँ पर थोड़ा सा गेम चेंज हो गया, क्वेश्चन चेंज हो गया, टाइप 3 क्वेश्चन आ गया है आपका।
ओपन एंड डोर को कार्टिजिए लिखा जाता है, डोर इज। तो फिर क्लोज्ड का आंसर ढूंढना है उनको, ठीक है, सीधा सा क्वेश्चन है, सभी की वैल्यू दी गई है। अगर आप चेक करोगे तो ओपन द डोर, डोर को क्या दर्शा रहा है, डोर इज क्लोज्ड। डोर में अगर बात करता हूँ जे कॉमन है तो डोर को जे दर्शाता है, ठीक है। दिस इज गुड, तो डोर इज क्लोज्ड। इसमें क्या है, गो टू पा, गो टू पा, तो पी इज को दर्शा रहा है, तो फिर क्लोज को दर्शाएगा एन ए, ये द ऑप्शन एन ए, फिनिश। सभी क्वेश्चन अब ऐसे ही मिलेंगे आपको। अब इसमें क्या पूछ रहा है, मे की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है, मे की। तो यू मे लीव, लीव एंड गो, तो लीव दर्शा रहा है एन ए को, ठीक है। अब लीव की वैल्यू ज्ञात करनी है आपको, ठीक है। यू मे लीव, नाउ कम बैक, नो कम बैक, ने पी ए डी ए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर बात करता हूँ तो यू मे लीव हो गया, नाउ कम बैक एंड गो, इनमें से कोई नहीं, या जे या टी ए, रुको अगर चेक करता हूँ तो हाँ जे या टी ए होगा, इधर करेक्ट ऑप्शन डी। और आगे आप ज्ञान नहीं कर सकते हैं अगर बात करेंगे, ना ही तो इसमें जे ऑप्शन है ना ही टी ए ऑप्शन है, जबकि मे लीव और कहीं पर लिखी ही नहीं है। आप मे के लीव को चेक करते हो तो जे या टी ए इधर करेक्ट ऑप्शन। अब बात करता हूँ पिक एंड चूज को भी लिखा गया, पिक एंड को पिक की वैल्यू याद करनी है, पिक एंड चूज, पिक एंड चूज, तो इसमें के एच ओ पी ओ, के ओ पी ओ, के ओ या पी ओ, के ओ या पी ओ ही होगा भाई, तो कंफर्म नहीं कर सकते ना, पिक एंड चूज। अब मैं टाइप 3 का 3 क्वेश्चन की बात करता हूँ, तो सी मेरे अकॉर्डिंग आंसर है टाइप 3 का 3 क्वेश्चन। टाइप 3 का 3 क्वेश्चन की बात करता हूँ तो 3 का सी मैंने बोला था, सी मेरे अकॉर्डिंग आंसर है, वही आंसर निकला ना आपका। टाइप 3 का सी आंसर हुआ। इसी प्रकार अगर बात करता हूँ पिक ऐप बुक को लिखा गया है, तो पिक की वैल्यू याद करनी है, बुक अप टू बुक, बुक इज गुड, बुक की वैल्यू दी गई है अगर आप चेक करोगे तो बुक, ऐसे डी ए पी ए, बुक दर्शा रहा है पी ए को, ठीक है। आंकड़े पर्याप्त हैं, सीधी सी बात यही है, ठीक है। कितने भाषा नंबर फूड को टी ए के डी लिखा है, मोर देन दैट को नो मोर फूड, नो मोर फूड। अगर बात करता हूँ तो टी ए की ए डी ए, के की बात करते हैं तो मोर दर्शाता है, दैट की वैल्यू पूछिए अगर बात करोगे तो ऐसे या पी ए होगा इधर करेक्ट आंसर, ठीक है। हाउ कैन यू गो, ये लिखा जाता है, तो हेयर की वैल्यू पूछ रहा है, हेयर, कैन यू, कैन यू, दो बड़े लेटर हैं सेम है, कैन यू, जे डी ए के पे, जे ए, जे के ए, कम एंड गो, कम एंड गो। अब बात करता हूँ तो कम एंड गो, आर ए पी एन ए, आर ए पी एन ए, तो ऐसे होगा, इधर करेक्ट आंसर, इनमें से कोई नहीं, हेयर की वैल्यू ऐसे। यदि किसी संकेत भाषा में दे हैव कम बैक को नाजास लिखा जाता है, तो फिर डैका पर ना लिखा जाता है, तो कम को उसी भाषा में क्या लिखेंगे, दे हैव गॉन, दे हैव, दे हैव अगर बात करता हूँ डी ए के ए, डी ए के ए पी ए डी ए, ये होगा दे हैव की वैल्यू, आंसर होगा अपना एस ए या जे ए, द करेक्ट ऑप्शन डी। भाई लाइट नहीं है तो पसीना आ रहा है भयंकर तरीके से, थोड़ा मैं पसीना को पहुँच लेता हूँ, समस्या आती है।
लेकिन जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वैसे वैसे अपना आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। आज इस चैप्टर को कंप्लीट कर दूंगा, इस वीडियो नहीं तो अगली वीडियो में शाम के टाइम कंप्लीट हो जाएगा ये चैप्टर। क्लियर। अब ओवर एंड अबव की बात करता हूँ तो ये दर्शाया गया है, तो ओल्ड एंड ब्यूटीफुल को दर्शाया गया, तो ओवर को क्या दर्शाया गया है? एंड अबव। एंड अबव, एंड दोनों में कॉमन है। अगर एंड की बात करता हूँ तो एंड टी ए पी ए टी ए, डी ए पी ए टी ए, एंड को दर्शाता है पी ए, तो फिर डी ए टी ए में ऑप्शन होगा डी ए या टी ए। ओवर को सी भाषा में डी ए या टी ए। क्वेश्चन क्या है? ईयर को क्या लिखेगा, बस ये पूछा है, ईयर का वैल्यू पूछा है। अगर बात करता हूँ देखो पिकना, पिकना को हु इज देयर, हु इज देयर, व्हाट इज दैट। ओके, एज की वैल्यू यहाँ से मिलेगी। नाटक का एज दर्शा रहा है एज को। हियर एंड देयर, हियर एंड देयर, हियर एंड देयर की बात करता हूँ तो देखो जापा, जहापा, देयर को, तो बस हो गया ना। एंड की वैल्यू पूछना है। अब एंड, हियर एंड देयर, ओके, व्हाट इज दैट, हियर एंड देयर, टू इज देयर हो गया। यार तुम्ही को पूछ रहा हूँ मैं, हियर की वैल्यू पूछा है तो एंड की वैल्यू भी तो नहीं निकाल सकते, एंड भी तो दिया नहीं है कहीं पर भी, तो आंसर होगा आपका भाई देयर की वैल्यू हटा लो आप, एच ए को, पी ए या जे ऑप्शन होगा, पी ए या जे ऑप्शन होगा आपका, ढंग से चेक करो। पी ए या जे, मैं बोल रहा था ना यही ऑप्शन होगा, पी ए या जे ऑप्शन होगा आपका करेक्ट।